सेलिब्रिटीज की लाइफ स्टोरी जानने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ले। 16 जनवरी 1996 को दक्षिण कोरिया के सियोल के चेओंगडैमडोंग में जन्मी जेनी किम के पॉप गर्ल ग्रुप ब्लैकपिंक की एक प्रमुख सदस्य हैं। वह अपने परिवार में इकलौती संतान हैं। उनके पिता एक अस्पताल के मालिक हैं और उनकी मां CJEM में निदेशक हैं। 9 साल की उम्र में अपनी शिक्षा के लिए न्यूजीलैंड जाने से पहले जेनी ने अपने शुरुआती साल सियोल में बिताए। उन्होंने वाइकोहाई इंटरमीडिएट स्कूल और बाद में ऑकलैंड में SCG पार्नेल कॉलेज में पढ़ाई की, जहाँ उन्होंने अंग्रेजी पर अच्छी पकड़ बनाई और खुद को पश्चिमी संस्कृति में डुबो लिया। 2010 में जेनी दक्षिण कोरिया लौट आई और एक प्रशिक्षु के रूप में YG एंटरटेनमेंट में शामिल हो गई। उन्होंने गायन, रैपिंग और नृत्य में अपने कौशल को निखारते हुए 6 साल तक प्रशिक्षण लिया। 8 अगस्त 2016 को ब्लैकपिंक के सदस्य के रूप में पदार्पण करने पर उनकी लगन और कड़ी मेहनत रंग लाई। ब्लैकपिंक ने बूम बाया और विसल जैसे हिट गानों के साथ जल्द ही प्रसिद्धि प्राप्त की और जेनी अपनी करिश्माई मंचीय उपस्थिति और फैशन सेंस के लिए जानी जाने लगी, जिससे उन्हें ह्यूमन चैनल उपनाम मिला। ब्लैकपिंक ने लगातार हिट गाने जारी किए, जिनमें प्लेइंग विद फायर 2016, स्टे 2016, एज इफ इट्स योर लास्ट 2017, डुडू डुडू 2018 और किल दिस लव 2019 शामिल हैं। उनके संगीत वीडियो को YouTube पर लाखों बार देखा गया और वे जल्दी ही वैश्विक स्तर पर सबसे लोकप्रिय K-पॉप समूहों में से एक बन गए। ब्लैकपिंक की सफलता दक्षिण कोरिया से आगे तक फैली, जिसमें 2019 में कोचेला सहित प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में प्रदर्शन शामिल हैं, जहां वे प्रदर्शन करने वाली पहली K-पॉप गर्ल ग्रुप बन गई। जेनी ने 12 नवंबर 2018 को एकल सोलो के साथ अपना एकल डेब्यू किया। यह गाना व्यावसायिक रूप से सफल रहा, दक्षिण कोरिया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चार्ट में शीर्ष पर रहा। सोलो के संगीत वीडियो को भी इसके शानदार दृश्यों और कोरियोग्राफी के लिए व्यापक प्रशंसा मिली। जेनी बहुभाषी हैं, कोरियाई, अंग्रेजी, जापानी और थोड़ी स्पेनिश भाषा में पारंगत हैं, जिससे उन्हें दुनिया के विभिन्न हिस्सों के प्रशंसकों से जुड़ने में मदद मिली है। अपने संगीत करियर के अलावा जेनी ने अभिनय और मॉडलिंग में भी कदम रखा है। वह विभिन्न विज्ञापनों और फैशन अभियानों में दिखाई दी है, जिससे खुद को एक बहुमुखी मनोरंजनकर्ता के रूप में स्थापित किया है। जेनी विभिन्न धर्मार्थ गतिविधियों में भी शामिल है, बच्चों की शिक्षा और पशु कल्याण जैसे कारणों के लिए दान करती है। अपने प्रभाव का उपयोग सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए करती हैं। जेनी के कुछ उल्लेखनीय संगीत वीडियो में ब्लैकपिंक का हाउ यू लाइक दैट 2020, लव सिक गर्ल्स 2020 और सेलेना गोमेज के साथ आइसक्रीम 2020 शामिल हैं। ब्लैकपिंक की नवीनतम रिलीज में पिंक वेनम 2022 और शट डाउन 2022 शामिल हैं। दोनों को प्रशंसकों और आलोचकों द्वारा समान रूप से अच्छी तरह से प्राप्त किया गया है। 2023 में ब्लैकपिंक ने अपने वर्ल्ड टूर बॉर्न पिंक के साथ संगीत जगत में अपना दबदबा बनाए रखा, जिसमें दुनिया भर के प्रमुख शहरों में बिक चुके शो शामिल थे। जेनी ने अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के साथ अपने सहयोग और हाई प्रोफाइल फैशन इवेंट्स में अपनी उपस्थिति के लिए भी सुर्खियां बटोरी। उन्हें चैनल, केल्विन क्लेन और हेरा जैसे प्रमुख ब्रांडों के अभियानों में दिखाया गया, जिससे वैश्विक फैशन आइकन के रूप में उनकी स्थिति मजबूत हुई। 2024 तक जेनी मनोरंजन उद्योग में एक प्रभावशाली व्यक्ति बनी हुई है। ब्लैकपिंक इस साल के अंत में एक नया एल्बम जारी करने के लिए तैयार है और प्रशंसक उनकी वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जेनी अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए संगीत, फैशन और अभिनय में नए अवसरों की खोज जारी रखती हैं। सियोल की एक युवा लड़की से एक अंतर्राष्ट्रीय सुपरस्टार तक का उनका सफर वास्तव में उल्लेखनीय है, जो उनकी प्रतिभा, कड़ी मेहनत और करिश्मे को दर्शाता है। एक प्रशिक्षु से एक वैश्विक सुपरस्टार तक का जेनी का सफर वास्तव में प्रेरणादायक है। उनकी प्रतिभा, कड़ी मेहनत और करिश्मा ने उन्हें K-पॉप की दुनिया में और उससे आगे भी एक प्रिय व्यक्ति बना दिया है। जेनी किम के इंस्टाग्राम पर 85.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं।